हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत क्लास 9th की बुक मोमेंट्स के लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, हम उन्हीं सब क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? मूर्खों के राज्य में गुरु और शिष्य ने दो क्या अजीब बातें पाई, या कोई दो उनको अजीब बातें लगी। द फर्स्ट टॉक थी, इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लेप ड्यूरिंग द डे। पहली बात मूर्खों के राज्य में उन्हें अजीब ये लगी कि जो लोग थे वो रात्रि के समय कार्य करते थे और दिन के समय सोया करते थे। दूसरी बात थी, एवरीथिंग देयर कॉस्ट द सेम प्राइस वन डू, यानी कि और सभी चीजों की जो प्राइस थी वो केवल सेम थी, यानी कि समान थी। आप एक डुड्डू में प्रत्येक चीज को खरीद सकते थे। ये दो बातें उन्हें बहुत ही ज्यादा विचित्र लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? शिष्य ने मूर्खों के राज्य में ठहरने का निश्चय क्यों किया? इज इट अ गुड आइडिया? क्या ये उचित विचार था? आंसर होगा, द डिसिपल वांटेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो शिष्य था वो मूर्खों के राज्य में ठहरना इसलिए चाहता था बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग हेयर कुड बी ब्राउट इन अ वेरी लो प्राइस, क्योंकि वहां पर प्रत्येक वस्तु बहुत ही कम दाम में खरीदी जा सकती थी। बट इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन ये एक अच्छा विचार नहीं था, बिकॉज ही फेल इन टू ट्रबल इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि वह मूर्खों के राज्य में परेशानी में पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर देयर। उन सभी व्यक्तियों के नाम बताइए जो जिन पर राजा के दरबार में मुकदमा चला था, एंड गिव द रीजन फॉर देयर, और इसके लिए एक उदाहरण कारण भी बताइए, यानी कि इनके कारण भी बताइए थे क्यों क्यों चला था। आंसर है, द फर्स्ट पर्सन वाज द ऑनर ऑफ द हाउस। पहला व्यक्ति उस मकान का मालिक था। ही डिफेंडेड, उसने अपना बचाव किया। हिमसेल्फ बाई सेइंग, ये कहते हुए, दैट द वॉल वाज मेड बाई द ब्रिकलेयर, कि जो दीवार है वो राजमिस्त्री के द्वारा बनाई गई है। द ब्रिकलेयर वाज द सेकंड पर्सन क्वेश्चन इन द ट्रायल, और जो मुकदमे में जो राजमिस्त्री था वो दूसरा व्यक्ति था जिससे क्वेश्चन पूछे गए। He blamed the dancing girl for disturbing his work while going up and down the street whole day. उसने ये कह करके अपना बचाव किया कि उस दिन जो नर्तकी थी उसने मुझे डिस्टर्ब किया कि वह ऊपर नीचे उस गली में पूरे दिन आना जाना कर रही थी, जिसकी वजह से मैं कार्य सही से नहीं कर पाया। द डांसिंग गर्ल वाज क्वेश्चन, उस डांसिंग गर्ल से यानी कि नर्तकी से क्वेश्चन पूछे गए, तो सी सैड, उसने कहा, दैट गोल्ड स्मिथ was responsible for making him walk up and down the street as he would not make her jewelry. तो नर्तकी ने जवाब दिया कि इस सब के लिए जो सुनार है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने मेरी ज्वेलरी बना करके नहीं दी, जिसके कारण मुझे बार बार उस गली से आना जाना पड़ा। द गोल्ड स्मिथ वाज क्वेश्चन देन, तब सुनार से क्वेश्चन पूछे गए, तो ही डिफेंडेड हिमसेल्फ, उसने अपना बचाव किया, वाई सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही हैड नो टाइम फॉर द डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी, उसके पास डांस नर्तकी के आभूषण बनाने का समय नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वाज इंगेज्ड इन मेकिंग द ज्वेलरी ऑफ अ रिच मैन, क्योंकि वह एक अमीर व्यक्ति की ज्वेलरी बनाने का कार्य कर रहा था। द रिच मैन वाज द फादर ऑफ द मर्चेंट हु वाज क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, और जो अमीर आदमी था वह और कोई नहीं बल्कि उसी व्यापारी का पिता था जिससे सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जिस व्यक्ति की दीवार गिरी थी। तो इस तरह से ये पूरा वर्णन होता है और इन इन लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रायल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? वास्तविक दोषी कौन था राजा के अनुसार? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वह दंड से क्यों बच गया, क्यों बच जाता है? यानी कि जो राजा जब दोषी को प्राप्त करता है, दोषी पा लेता है कि दोषी है, तो उसके बाद वो कैसे बचता है?
मर्चेंट्स फादर वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल बी। जो व्यापारी था उसका पिता ही वास्तविक दोषी था क्योंकि उसने कमजोर दीवार बनवाई थी। बट ही वॉज नॉट लिविंग नाउ, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। सो द मर्चेंट वॉज टू बी पनिश्ड इन प्लेस टू हिज फादर। इसीलिए व्यापारी को उसके पिता के स्थान पर दंड दिया जाना चाहिए था। बट ही एस्केप, लेकिन वह बच जाता है द पनिशमेंट दंड से, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो थिन, वह बहुत पतला था, that he could not be executed properly in the stake, क्योंकि वह जो स्टेक सूली थी उस पर प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ाया जा सकता था, यानी कि उसको दंड नहीं दिया जा सकता था, इतना पतला था, इसीलिए वह दंड से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु के बुद्धिमानी वाले शब्द क्या थे? व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और उन्हें शिष्य ने कब याद किया? द गुरुज वर्ड्स वर, गुरु के शब्द ये थे, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। गुरु के बुद्धिमानी वाले शब्द ये थे कि ये मूर्खों का राज्य है, ये मूर्खों का शहर है, और तुम ये नहीं जान सकते कि अगले क्षण ही तुम्हारे साथ क्या घटित होगा। The disciple remembered these words when he was arrested by king's men to execute him merely because he would fit in the stake. और शिष्य ने इन शब्दों को तब याद किया जब राजा के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको सूली पर चढ़ाने वाले थे, यानी कि उसको मृत्युदंड देने वाले थे, क्योंकि वह जो स्टेक थी, सूली थी, उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था, यानी कि मोटा था तो उस पर फिट बैठा था। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। गुरु ने किस तरह से अपने शिष्य के जीवन को बचाया, यानी कि शिष्य के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? द डिसिपल प्रेड हिज गुरु, शिष्य ने गुरु की प्रार्थना की, याद किया। द गुरु अराइव टू सेव हिज इन टाइम, और गुरु जो थे उसको बचाने के लिए सही समय पर पहुंचे। ही सेड समथिंग टू हिज डिसिपल, उन्होंने जो शिष्य था उसके कान में कुछ कहा या उससे कुछ कहा। द डिसिपल अंडरस्टूड इट, और शिष्य जो था वो उस बात को समझ गया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो प्लान बनाया था उसके अनुसार, द गुरु आस्क्ड द किंग टू एक्सिक्यूट हिम इन प्लेस ऑफ हिज डिसिपल। गुरु ने कहा राजा से कि उसको उसके शिष्य की जगह पर गुरु को, यानी कि खुद को सूली पर चढ़ा दिया जाए। द गुरु एंड द डिसिपल स्टार्टेड टू क्वारल, गुरु और शिष्य से वो आपस में झगड़ना शुरू कर दिए। इट अमेज द किंग, इससे राजा आश्चर्यचकित रहा। द गुरु टोल्ड द किंग, गुरु ने राजा को बताया, दैट हूएवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट वुड बी बोर्न एज किंग, यानी कि जो कोई भी सूली पर पहले चढ़ेगा वह राजा बनकर जन्म लेगा। एंड द किंग वांटेड टू बी अ किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ टू, और राजा जो था वो ये चाहता था कि वह भी अगले जन्म में राजा बनकर ही पैदा हो। ही एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो टू स्टेक, इसीलिए उसने और मंत्री ने ये निर्णय किया कि वे स्वयं को सबसे पहले सूली पर चढ़ाएंगे। एट नाइट, रात्रि में, दे हैड डाइड, वे मर गए। इन दिस वाज द डिसिपल स्केप, इस तरह से जो शिष्य था उसका बचाव हुआ। यानी कि गुरु को जब चेला याद करता है तो जब गुरु आते हैं तो उससे कान में कुछ कहते हैं और आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि पहले सूढ़ी पर मैं चढ़ूंगा, पहले सूढ़ी पर मैं चढ़ूंगा। जब राजा इस चीज को देखता है तो आश्चर्यचकित रहता है। फिर वह गुरु से कहता है कि क्या कारण है कि तुम दोनों को मरने की जल्दी है, यानी कि सूली पर चढ़ना चाहते हो। तो गुरु उसको बताता है कि जो कोई भी सूली पर चढ़ेगा, ये गॉड की सूली है, और जो कोई इस सूली पर पहले चढ़ेगा उसको राजा का जन्म मिलेगा, जो बाद में चढ़ेगा उसको मंत्री का जन्म मिलेगा। इसीलिए जब राजा सोचता है कि मैं भी अगले जन्म में राजा बनकर ही पैदा होना चाहता हूँ, अगर ये पहले चढ़ गए तो ये राजा मंत्री बनकर पैदा होंगे, तो इस वजह से वो रात्रि में राजा और मंत्री दोनों लोग आपने पहले जाकर के सूली पर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। इस तरह से गुरु जो है वो शिष्य की जान को बचा लेता है। ये कन्नड़ फोकटेल है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको आप रीड कीजिएगा और इससे कई सारी सीख मिलती हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।